नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर हल्ला बोल में हम शुरुआत कर रहे हैं। आज जो एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं बिहार में, जिस तरीके से नेता सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर हम दिखाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखें। प्रहार करके लालू नीतीश पर प्रहार करके बिहार की चुनावी जंग जीत सकेंगे मोदी। और उससे पहले बीजेपी है बड़का झुट्टा पार्टी, बड़का झुट्टा पार्टी। प्रधानमंत्री ने स्तरहीन बयान। गया रैली में मोदी ने बदला आरजेडी जेडीयू का नाम। आरजेडी मतलब रोजाना जंगल राज का डर, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। जेडीयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न। ये कैसे बयानबाजी हो रही है, जरा सोचें आप। हमारा सवाल एक ये है, आज हल्ला बोल में हमारे दर्शक जो हैं जम के एसएमएस करें। हमारा सवाल जरा ये है आपसे कि लालू नीतीश पर प्रहार करके बिहार की चुनावी जंग जीत सकेंगे प्रधानमंत्री मोदी? क्या बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप पर, जरा ये देखें हमारे पहले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, 8 साल नीतीश के साथ रही बीजेपी की जंगल राज पर जवाबदेही नहीं, और जो डेवलपमेंट की बात करती है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो क्या बीजेपी की जवाबदेही नहीं? जंगल मंडल और कमंडल की राजनीति से क्या बिहार का भला होगा? कहा जाता था कि मंडल और कमंडल की राजनीति बंद हो गई है, लेकिन दूसरा एक और सवाल यहां पर अब सामने आ रहा है, वो ये है कि क्या 5 साल में बिहार की तस्वीर बदलने का वादा पूरा कर सकेंगे मोदी जी? एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक और सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव में जीत के लिए नेता बयानों की मर्यादा तोड़ रहे हैं? जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, आप हमारे दर्शक हमें एसएमएस करें 52424 पर, आप अपना जवाब दें कि क्या ये जो बयानबाजी हो रही है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या नीतीश और लालू पे अटैक कर कर बीजेपी जीत जाएगी? लेकिन उससे पहले ये जो अटैक हो रहा है, आप खुद देखें कैसे। जंगल राज पार्ट 2 ये अगर आया फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। जंगल राज पार्ट 1 में जेल का अनुभव नहीं था, जंगल राज पार्ट 2 में अब जेल का अनुभव जुड़ गया है, और इसलिए बर्बादी की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है, ये मंडल राज पार्ट 2 है, और कमंडल के खिलाफ अब मंडल का लड़ाई तेज होगा। और जंगल राज, गरीब लोगों को हम लोग दिया, आवाज दिया, स्वर दिया, तो बोलते हो कि जंगल राज है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये नए भुजंग प्रसाद, नए चंदन कुमार, पता नहीं कौन किसको जहर पिला रहा है, कौन किसका जहर पी रहा है। किसी ने पूछा कि आप इतना दिन तक बीजेपी के साथ रहे जहरीला लोग के, तो अब क्या होगा भाई कि आप पर दाग लग गया है? तब नीतीश कुमार ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त रहे लिपटे रहत भुजंग। ये जो भुजंग है बीजेपी रूपी, आरएस रूपी, वो है भुजंग। उस पर नीतीश ने बोला था, अब व्याख्या कर दिया सब दूसरा। पूरे हिंदुस्तान में ये लालटेन वालों ने आपको अंधेरे में रखा है, अंधेरे में। बिजली आती है भाई, बिजली आती है, बिजली मिलती है कि 24 घंटा बिजली देंगे, महंगाई को रोकेंगे, 26.5 लाख करोड़ हम काला धन लाके प्रत्येक भारतीय के खाता में हम जमा करेंगे, 15.5 लाख। तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों से विचलित होकर के घटिया तरह का भाषण हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि काला धन का क्या हुआ। यहां पर अब बड़े सवाल कुछ हमारे सामने हैं।
आप हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, इन सवालों का जवाब हम लेने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी, स्वागत है आपका। अली अनवर जी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से, अली अनवर अंसारी जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ शक्ति यादव जी हैं आरजेडी से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रंजिता रंजन जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ एक और खास मेहमान उर्मिलेश जी भी जुड़ जाएंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं। जाहिर सी बात है आज ट्रिगर था बीजेपी का, तो शुरुआत हम बीजेपी से करते हैं। रामेश्वर जी, एक सवाल है मेरा आपसे, ये क्या भाषा है जरा आप बताएं। लुच्चा, पॉलिटिकल डीएनए, रोजाना गुंडा राज का डर, जनता का दमन, मानसिक संतुलन खराब होना, फिर पॉलिटिकल पोस्टर फाड़ना, इसके अलावा बड़का झुट्टा पार्टी। ये क्या हो रहा है? राजनीति में जुमले होते थे, नारे होते थे, यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति में कौन किसको ज्यादा अपमान कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ा राजनीतिज्ञ है। यहां से नहीं है ना गड़बड़? रामेश्वर जी आप सुन सकते हैं मुझे? ये सवाल, चलिए कोई बात नहीं, अली अनवर जी आप इस पे जवाब दीजिए, ये क्या हो रहा है? आज लालू जी बोलते हैं मानसिक संतुलन खो गया, वहां से बयान आ रहे हैं बड़का झुट्टा पार्टी, ये बयान आ रहे हैं कि लुच्चा बोला जा रहा है, जनता का दमन बोला जा रहा है, रोजाना जंगल राज का डर। राजनीति में कोई सीमा है बयानों की कि नहीं है? देखिए निशांत जी, ये हम समझते हैं कि सभी लोग मानेंगे कि मुल्क के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसको गंभीर होना चाहिए और उसको देश को एक दिशा देने वाली बात होनी चाहिए। ऊपर से अगर गलती शुरू होगी तो हमको लगता है कि जिस तरह का प्रचार निगेटिव और पर्सनल अटैक यहाँ भी दिल्ली के चुनाव में भी मोदी जी ने किया केजरीवाल साहब पर, सर, और उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ा कि अली अनवर जी, और मानसिक संतुलन खराब होना ये लालू जी का कहना है, बड़का झुट्टा पार्टी या आपकी पार्टी का कहना है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, आरोप आपकी पार्टी पे लगाए जा रहे हैं। हो क्या रहा है राजनीति में? कोई देखिए, राजनीतिज्ञों को लोग देखते हैं, ये लीडर हैं हमारे। देखिए प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया है निशांत जी, तो फिर खत्म आप करेंगे? कितना निहायत व्यक्तिगत और पूरे राज्य को अपमानित करने वाली बात, डीएनए में खोट बता रहे हैं और पार्टी का नाम रोजाना जंगल राज कह रहे हैं। सर अगर शुरू उन्होंने किया तो खत्म आप करेंगे? एक प्रधानमंत्री से शोभा नहीं देती है। अगर ऐसा करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा, इनको बताना ये चाहिए निशांत जी। तो जवाब तो कहीं और तरीके से भी दिया जा सकता है। सर एक मिनट सर आप जवाब दे रहे हैं तो किसी और तरीके से भी दे सकते हैं। यही मेरा सवाल रामेश्वर चौरसिया जी से। आप मुझे सुन सकते हैं रामेश्वर जी? पहले तो मैं कंफर्म कर लूं। हाँ, अब सुन सकता हूं। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा सवाल है, शायद आप सवाल नहीं सुन पाए उस वक्त। बड़का झुट्टा पार्टी, रोजाना जंगल राज का डर, पॉलिटिकल डीएनए, लुच्चा, इसके अलावा मानसिक संतुलन खोना, फिर जनता का दमन और उत्पीड़न, ये कौन सी भाषा शैली है? ये क्या हो रहा है राजनीतिज्ञों को? मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई लुच्चा और मानसिक संतुलन वाली बात कही थी। मैं तो वहां था और शकुनी चौधरी जी ने तो लुच्चा बोला था सर। हाँ, मैंने सुना क्योंकि उस समय मैं पहुंचा नहीं था जब उनका भाषण हो रहा था। हाँ। लेकिन अगर इस तरह के शब्द है तो उससे को मर्यादा में रहना चाहिए। मैं ऐसे शब्दों का ये नहीं चाहिए, मैं समर्थन नहीं करता हूं। अपने आपा नहीं खोना चाहिए मंच पे भी। और जहां तक आप प्रधानमंत्री की भाषा का बात पर कर रहे हैं, अली अनवर जी का मैं सुना अभी 1 मिनट। एक बात तो आप देख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला उसमें गलत कहां बोला? कौन सा चीज उसमें गलत इनको लगा? अरे ये तो आप भी भारतीय जनता पार्टी को ये लोग क्या बोलते हैं पूछिए, मैं तो बोल भी नहीं सकता। क्या क्या नाम देते हैं और कोई याद से नहीं दे रहे। तो पार्टी का नाम, शब्दों का हेर फेर करना वो ये अलग विषय है। जो भी नाम देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं देते। यहाँ विकास का है। देखिए मुद्दे, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग क्या बोलते हैं, भारतीय जलसाज पार्टी क्या क्या, यही इन्होंने का नाम दिया हुआ है। अभी तो हम लोग रोज बिहार में सुन रहे हैं, इसीलिए ये नाम पर छोड़ दीजिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा
और विकास की जो बात बिहार में कही, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आज भी विकास जो निचले पायदान पर खड़ा है, जो नेशनल सर्वे आता है, तो 40 साल तो कांग्रेस थी जिसके साथ गठबंधन में है, 15 साल तो आरजेडी का शासन था, 10 साल इनका शासन था, तो उसके लिए हम दोषी कैसे हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया 5 साल दो, चुनाव में तो हम वोट मांगते ही हैं, जनता को कहते हैं हमारी सरकार बनाओ, हम विकास करेंगे। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, रामेश्वर जी 7-8 साल आप रहे, देखिए ऐसी बात नहीं है, 7-8 साल रहे हैं तो आप अपना दामन से ये नहीं छिड़क सकते चीजें कि आपका इसमें योगदान नहीं है। 7-8 साल में आपने भी तो कुछ किया है। आ जाता हूं, आप देख लीजिए, जब हम 7-8 साल थे तो देख लीजिए बिहार के विकास में कहां से लोग आकर के बड़ाई करते थे, कैसी शांति हो गई थी। लेकिन आप खुद बताइए, अपने चैनल पर कभी आप दिखाए हैं कि पिछले 2.5 साल में कोई बड़ी हस्ती आई, कोई बिहार की बड़ाई की, बिहार के लिए इन्वेस्टमेंट है? आप बताइए। हमने 7-8 साल में बिहार की गाड़ी को जो पटरी पर लाया, गाड़ी सही पटरी पर चल रही थी, दौड़ने लगी थी, और अब लोगों का इन्वेस्टमेंट दिखता। लेकिन नीतीश जी का मामला क्या है कि वो कभी किसी के साथ रह ही नहीं सकते। रामेश्वर जी एक चीज बता दीजिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये तो आप बिहार की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा आसानी से बच गए। चलिए मुझे 2-3 उदाहरण दे दीजिए अभी इस वक्त, 3 उदाहरण ऐसे दे दीजिए जिसमें आप मुझे बता दें कि दिल्ली में ऐसी कौन सी विकास की गंगा बह रही है जिसके लिए उल्टा लोटा लेकर वहां से लोग आते हैं। ये दिल्ली के विकास की गंगा कौन सी है? 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए बस। मैं आपकी बात है, दिल्ली में तो हमारी सरकार नहीं है। हाँ, तो आज प्रधानमंत्री ने ये भी बोला ना कि दिल्ली में विकास की गंगा बह रही है लेकिन लोटा उल्टा लेके आते हैं। तो दिल्ली में कौन सी विकास की गंगा? सिर्फ 3 उदाहरण दे दीजिए मुझे। देखिए आप एक बात समझिए, उसका तात्पर्य क्या है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसके पहले सत्र में सरकार का रिपोर्ट है, सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में 82,000 जो योजना में खर्च करने थे 32,000 करोड़ लौटाया। आपको मालूम है यहाँ के लोग आंदोलन रोज कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ाओ, हमको पैसे दो, पैसे नहीं मिल रहे हैं। उस प्रधानमंत्री जी कहने का मतलब है कि आपको हम पैसे देते हैं, आप पैसे खर्च नहीं करते हो, पैसे मांगते नहीं हो, ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा पैसे, तो पैसे किस लिए दिए जाएं? ये तो सरकार की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, उसी विधानसभा की रिपोर्ट बता रहा हूं, जहां इनकी सरकार ने बताया लैंड बिल देख चुके हैं, 32,000 करोड़ रुपये लौटाया। सर लैंड बिल देख चुके हैं हम, उस पर क्या हाल हुआ हम ये भी देख चुके हैं। स्पेशल स्टेटस की आपको एक बात आपने डंके की चोट पे बोला था, उस पर क्या हुआ? एक मिनट सर बोलने दीजिए मुझे। जब किसानों का बुरा हाल हुआ तो आपके बड़े बड़े नेता किसानों तक नहीं पहुंचे हैं। जब किसानों का बुरा हाल हुआ, ठीक है, मैं अभी एक बात आप बताइए कि कोई भी सिस्टम 7 साल से किसानों का बुरा हाल हुआ कि 1 साल में ऐसा हो गया? आपने किसानों को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जो प्रधानमंत्री जी उठाना चाहते हैं। आप हमको ये बताइए, जब किसानों के हम लैंड लेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, 4 गुना जो भी बात कर रहे हैं, या तो आप चाहते हैं या करना चाहेंगे। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आरजेडी के पिछले 14 महीनों में आपने क्या कर लिया? विधायक ने मुझे बताया कि सर जो 4 लेन बन रहा है, हमें 4 गुना मुआवजा नहीं चाहिए, वो बन जाएगा तो मेरे जमीन की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। पर ये समझिए, वो भी किसान है, उनको कितना फायदा होगा। तो विकास जब होता है, विकास की किरण पहुंचती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, और हम तो उसमें नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामेश्वर जी 1 मिनट रुकूंगा मैं आपको। आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, आपने जवाब नहीं दिया। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा 1 मिनट। रामेश्वर जी रोकूंगा मैं आपको। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे यहाँ पर, आपने जवाब नहीं दिया। मैं एक बार कांग्रेस की जो हमारी है उनका भी मैं चाहता हूं वो भी इस डिस्कशन में भाग लें। रंजिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीधे सीधे बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ? निशान जी, रामेश्वर जी जो बोल रहे हैं मुझे हंसी आ रही है। और चाहे रामेश्वर जी हो, चाहे सुधांशु जी हो, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, मैम मेरा सवाल है क्या बिहार का विकास हुआ कि नहीं पिछले 10 सालों में? प्लीज वही उसी के तर्क में आ रही हूँ कि एक ही बात सीखी है कि जब मीडिया में बैठो तो काउंटर कैसे करना है इसको बढ़िया से सिखा दिया गया, और भाषण कैसे देना है इसको सिखा दिया गया। अभी जो बिहार में ये विकास, और मोदी जी ने आज इतने लंबे लंबे जो भाषण दिए हैं, आज जनता ये समझ रही है कि बहुत शर्म आती है कहने पर कि प्रधानमंत्री वहां भी जाकर 5 साल मांग रहे हैं। अरे आपने भारत सरकार के लिए 5 साल मांगे और 1 साल में मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, मेरे पास समय कम है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। घोटाला निकल गया, ये उस सवाल से जुड़ा हुआ। मेरा एक सवाल मेरा सीधा सवाल है, क्या बिहार में विकास हुआ कि नहीं हुआ 10 साल में? जिस जंगल राज 2 की बात कर रहे हैं और जिस विकास की बात कर रहे हैं,
7 साल बीजेपी उनके बिहार के साथ में विकास की थी, बात नहीं क्या करेंगे ना, इनकी बिहार को सरकार उन्होंने 40 विशेष साल रही पैकेज थी, दिया? पूछिए ना क्या किया मेरा इन्होंने बिहार सवाल के आपसे साथ? ये है कि क्या विशेष पिछले पैकेज दिया? मैम इनकी पिछले 10 आदत साल में है क्या बिहार में गड़े विकास हुआ, मुर्दे हाँ या ना? उखाड़ने की। इनकी आदत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की। मैं आपसे फैक्ट पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी तक जो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या बिहार में विकास हुआ, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, बिहार में विकास हुआ हाँ या ना? नीतीश का राज बेहतर था या हाँ या ना? क्या जवाब है आपका? हेलो जी, मेरा सवाल का जवाब बताएं। बहुत सारी ऐसे सड़कें थी जो बनी, चाहे पीएमजीएस के तहत हो, बहुत सारे मनरेगा में वर्क हुआ, बहुत अगर आपकी बात मैं मान लूं बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें बनी थी, तो फिर क्यों आपके पार्टी के उपाध्यक्ष ने कहा, रंजीता जी सुने आप इसको, क्यों आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा की स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता? क्यों राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में अगर इतना ही सब कुछ हो रहा है तो लोग महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं? मैं ये सवाल आपसे इतनी देर से इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि अब आप शायद अलायंस करने के मूड में हैं। 5 साल पहले शायद अलायंस की बात नहीं थी, तब का यह बयान है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि विकास कुछ नहीं हुआ है बिहार में। मेरा यह कांग्रेस से सवाल इसीलिए था। उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं, सीधे चलते हैं। यहां पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं, शक्ति यादव जी हमारे साथ हैं। शक्ति यादव जी, यहां पर विकास की बात हो रही है, जंगल राज की बात हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछने वाला हूं। मुझे एक चीज बताइए, क्या कहीं आपकी पार्टी में, मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं, क्या कहीं आपकी पार्टी में इसको लेकर एक बहुत चिंतन और मनन चल रहा है कि नीतीश और लालू कैसे एक मंच पर आ जाएं, लेकिन नीतीश इस बात को छिड़क रहे हैं और यही मोदी जी का इशारा है कि दोनों को एक साथ दिखाना है? निशान जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देश के प्रधान, आपने जो सवाल किया उसका जवाब दूं कि लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी एक ही पृष्ठभूमि के दोनों लोग हैं। ये दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और बिहार के विकास इनकी प्राथमिकता है, गुड गवर्नेंस प्राथमिकता है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे खासे निराशा इस बात से लगी कि देश के प्रधानमंत्री गया के रैली में वही बात बोलते हैं जो बात वो मुजफ्फरपुर की रैली में बोलते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री से बिहार की जनता की अपेक्षा ये थी कि प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं तो बिहार के विकास के सवाल पर अपना कोई बात रखेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे बिहार जो है विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। काले धन के सवाल पर कुछ नहीं उन्होंने कहा। बयानों की आप बात कर रहे हैं, वहां की जनता तो ये कहती है कई बार कि लालू जी ने 10-15 साल एक ही काम किया, कुछ नया काम नहीं किया, इसलिए हमको उनको हटाना पड़ा। ये तो बयानों की आप बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार की काम की बात कर रहे हैं। निशान जी आपको जाना होगा 90 के पहले की बिहार और 90 के बाद की बिहार को आपको देखना होगा। बिहार के अंदर में 3 क्रांति आई। एक क्रांति आई तब जब हमारे नेताजी ने, जो आदर्श हैं, जो पुरखे हमारे हैं, जो सप्त क्रांति की बात डॉक्टर लोहिया ने की थी, समाज के अंदर में, इस राज्य के अंदर में, देश के अंदर में एक क्रांति उस समय आई। दूसरे क्रांति उस समय जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति की नारा दी और बड़े पैमाने पर देश के अंदर में एक रिवोल्यूशन पैदा हुआ और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों की दुकानें बंद हो गई। एक क्रांति वो आई। तीसरी क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी के रिजिम में आई, वो 90 में आया, वो सोशल क्रांति था, सामाजिक क्रांति। सर अगर इतने क्रांतिकारी थे तो 2 विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ, लोकसभा चुनावों में सुपड़ा साफ। अगर इतने ही क्रांतिकारी थे, सर ये बात समझ से परे, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बोला एक मिनट रोकूंगा। उर्मिलेश जी से एक टिप्पणी लूंगा मैं। उर्मिलेश जी, सबके बयान हम सुन रहे हैं। हमारा पहला सवाल यह था कि राजनीति, क्या आज राजनीति में इतना ओछापन आ गया कि ऐसे ऐसी बयानबाजी होगी, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे और एक गरिमा कोई दूर दूर तक नहीं दिखेगी? आपकी टिप्पणी, क्विक रिएक्शन सर। देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो टॉप लीडर्स हैं देश के या बिहार के, उनकी जो भाषा है, उनके जो मुहावरे हैं, वो स्तरीय नहीं है। और जिस तरह की रिटॉरिक, जिस तरह के मुहावरे, जिस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग बड़े लोग कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं मालूम कि जिला स्तर के नेता, प्रांतीय स्तर के नेता, रीजनल जो लीडर्स हैं, कमिश्नरी के लेवल के लीडर हैं, ब्लॉक के लेवल के लीडर हैं, जो बूथ के लेवल के लीडर हैं, वो फिर क्या करेंगे? जनता क्या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, देखिए, जनता में आप बुरा मत मानिए और ना हमें मानना चाहिए, न जनता को मानना चाहिए कि जनता में एक स्तर तक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है अपने देश में कि वहां भी एक खास किस्म का
यूं कहा जाए, उसको क्या कहा जाए, अगर उसको राजनीतिक शब्दावली में कहा जाए तो एक लंपटवाद को वहां भी एक तरह से महत्व मिलता नजर आ रहा है। एक सर, जनता हमारे साथ है। आपने जो पॉइंट रेज किया, एक मिनट सीधे मैं कंक्लूड करूं थोड़ा। एक बताऊं, बहुत संजीदा ढंग से, बहुत समझदारी की बात, बहुत गंभीरता पूर्वक कोई बातें कही जाए तो उसको सुनने वालों की आजकल कमी हो गई है देश में, और ये सबसे खतरनाक ये जो अगर सवाल है जो अभी यहां पर, क्या जनता गंभीरता पे कम ध्यान दे रही है और ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रही है? जमकर आप हमें जवाब दें। हमारा यहां पर बार बार सवाल चल रहा है, एसएमएस करें। तो बिहार में बड़े दावे हो रहे हैं, विकास किया है, विकास कर रहे हैं। बिहार में बड़े दावे ये भी हो रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया है, लेकिन इन सब के बीच में जुबानें जो हैं वो भी फिसल रही हैं। कैसे, आप जरा खुद देखें पहले। आप अनुभव करते होंगे, देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में मैं नहीं कहता, राबड़ी देवी ने कहा है कि देश में सबसे चरित्रहीन मुख्यमंत्री बना है, उसका नाम है नीतीश कुमार। उनका मानसिक संतुलन खराब होते जा रहा है। प्रधानमंत्री के गरिमा को, स्तर को इतना गिरा दिया है उन्होंने कि लोग आज मजाक के रूप में नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इस पर बकायदा रामेश्वर चौरसिया जी ने कहा कि ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। लालू यादव जी ने जो कहा उस पर क्या कह रहे हैं आरजेडी वाले, हमने सुना, आप शक्ति यादव जी। लेकिन अब मैं चाहूंगा हमारा पूरा पैनल यहां पर दिखाया जाए एक बार। सर, एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहूंगा ये सवाल मेरा रामेश्वर चौरसिया जी से भी है, अली अनवर जी से भी है जो कि जेडीयू के हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे सिर्फ घड़ी से 1 मिनट दें। आप हमारे दर्शक और उर्मिलेश जी आप भी, और हमारे जितने मेहमान हैं। सर, मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा हूं, रामेश्वर जी आप भी सुने और अली अनवर जी आप भी सुने, और मैं चाहूंगा इस पर सब लोग रिएक्ट करें। 53 लाख ऐसे हेल्थ केयर सेंटर को दिए गए जो कि था ही नहीं। सीएजी की रिपोर्ट ने यह कहा है। साल भी बता दूं मैं आपको, यह सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2013-14 में, लेकिन दिया गया था यह पहले। 85,000 ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में इन्फ्लेट करके फिगर दिखाया गया जो कि थे नहीं। यह भी सीएजी की रिपोर्ट है, और अगर आप चाहें तो इसका भी मैं साल आपको बता देता हूं। यह साल है 2012-13 में टेबल हुई थी, यानी कि यह पहले हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाता हूं, यह बिहार की बात कर रहा हूं मैं। सब स्टेट गवर्नमेंट ने 43% टीचिंग पोस्ट फुलफिल नहीं की। जो अस्थायी शिक्षक है वो हमेशा आंदोलन करते हैं, यह भी सीएजी की रिपोर्ट में लिखा गया है। और 56% नई बिल्डिंग नहीं बनी है और 60% क्लासरूम बन पाए। 56% बिल्डिंग और सिर्फ 60% क्लासरूम बन पाए हैं। 45% जो स्कूल में लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए टॉयलेट्स नहीं है। एक और आंकड़ा मैं जरा आपसे शेयर करना चाहूंगा। विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सब लोग जरा ध्यान से सुने इसे। 3 अप्रैल को सीएजी की रिपोर्ट जो एक और टेबल की गई 2012 में, उसमें यह कहा गया कि सीएजी ने रिपोर्ट किया कि 409.15 करोड़ 409.15 करोड़ फ्रॉडुलेंटली विड्रॉ किया गया, और यह एविडेंस नहीं है कि इसका यूज क्या होने वाला था। यह सब बिहार की बात है। थोड़ी देर पहले रामेश्वर जी बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सर, ये जो रिपोर्ट्स आ रही है घपला भी आप ही के टाइम की दिखा रही हैं। अब अली अनवर जी, जो विकास के दावे हैं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बताइए, यह सीएजी की रिपोर्ट ने आपकी सरकार के ऊपर खुलासे किए। निशांत जी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 25 साल, इसको एक लाइन में हम खत्म करके फिर आते हैं। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट पर टिप्पणी, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नहीं, अभी हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। एक लाइन बोलने दीजिए। आपने ठीक कहा चौरसिया जी से कि भाई 25 साल, 10 साल, 15 साल लालू जी का, 10 साल हम लोगों का गिन रहे हैं, तो उसमें तो 8.5 साल आप भी हैं, बीजेपी भी है। तो एक चीज। अब दूसरी बात हम जो कह रहे हैं, मैंने सीएजी की रिपोर्ट नहीं देखी है। अरे सर, आपकी सरकार है, आप इतने बड़े नेता हैं, होमवर्क तो करना ही पड़ता है सर। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। क्या इस और ये तो राज्य असेंबली में टेबल हुई है सर, में चले जाइए, सबसे बढ़िया
मैं चोरी छुपे तो लाया नहीं हूं सर, असेंबली में टेबल हुई है सारी रिपोर्ट। हाँ कल, अरे आप कह रहे कल हुई है ना? नहीं, मैं कल नहीं कह रहा सर, मैं तो 2013 2014 की बात कर रहा हूं, 2012 की बात कर रहा हूं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि किसी गांव में चले जाइए, इस सबसे गांव का बढ़िया भवन जो है वो स्कूल का भवन है। आप देख लीजिए, तो आप सड़कों का जाल देख लीजिए, आप झूठ बोल रहा है का जाल देख लीजिए, आप जो लड़कियां साइकिल से तो सीएजी झूठ बोल रहा है सर गांव में, और ड्रॉप आउट जो होता था जी। देखिए कोई चीज परफेक्ट नहीं है, 996 स्कूलों में से 560 स्कूलों में से टॉयलेट थे, परसेंटेज में आप और 178 स्कूलों में पीने का पानी भी नहीं था। परसेंटेज में आप कह रहे हैं, छपरा में मिड डे मील से जो हादसा हुआ सबको याद है, उसके बाद एक और हो गया। तो हम कहां कह रहे हैं कि सब काम हो गया है, 100% परफेक्ट हो गया है। काम में कमी होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अपेक्षाकृत पहले से विकास। सर, ये ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी पूर्ति करने के लिए 409 हर क्षेत्र में सुधार सर हुआ? ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी पूर्ति के लिए 409.15 करोड़ विड्रॉ किया गया और उसका कहां इस्तेमाल हुआ ये किसी को नहीं पता है? ये कौन सी कमी थी? वो सारा होगा, कब होगा सर? आंकड़ा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए आप जवाब नहीं मिल रहे, हम सबको समझ में आ रहा है सर, ये जवाब नहीं मिल रहा है। राज्यों के बारे में मैं यहाँ पर हमारे थर्ड एम्पायर हैं अभी उर्मिलेश जी, मैं उनके पास भी आऊंगा, लेकिन एक मिनट रामेश्वर जी, आप कह रहे थे आपके टाइम पे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, ये सारी सीएजी की रिपोर्ट तो तब की है जब आप इनके साथ थे। अब बताएं जवाब आपका। देखिए निशांत जी, 2000 मैं ईमानदारी से आपको ये बता दूं, 2005 से 2010 तक सही में बिहार में जो विकास लालू जी ने नहीं किया था, समाप्त हो गया था लालू कांग्रेस के राज में, वो विकास हुआ। आप भी बड़ाई करते थे। 2010 में जब मेजोरिटी मिली तो नीतीश कुमार जी को लग गए इसमें छटपटाने लगे। सर आप थोड़ी देर पहले मुझसे देखिए ये बड़ी रोचक बात है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्रेडिट ली जाती है, एजुकेशन का हालत आपसे बताने की छुपा हुआ नहीं है, और सीएजी की रिपोर्ट हर साल आती है। अगर इसी को अली अनवर जी विकास मानते हैं तो मैं तो इसे सहमत नहीं हूं, लेकिन हाँ जो रोड की बात, हेल्थ की बात की है तो ध्वस्त हो गया था, काम शुरू हुआ, लेकिन ये 5 साल 7 साल में नहीं होता, ये काम आगे बढ़ता तो होता। सर, ये मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आज क्या मैं गोरख धंधे की बात कर रहा हूं कि नीतीश जी मैं घपलों की बात कर रहा हूं, मैं गोरख धंधे की बात कर रहा हूं। सर सीएजी ने जो खुलासा किए हैं, बच्चे क्यों चोरी कर रहे हैं। चलिए सर एक चीज में बता दूं, रामेश्वर जी बन रही है, रामेश्वर जी ये अली अनवर जी कर रहे हैं, ये रिपोर्ट स्कूल में टीचर ये नहीं है, रिपोर्ट बिल्डिंग नहीं है, एलजेपी के रामविलास पासवान ने सबके सामने खुलासा किया है, जो आज आपके साथ हैं। इस रिपोर्ट का खुलासा सीएजी की रामविलास पासवान जी ने इसका खुलासा किया था। इसमें खुलासा करने की बात है, तो ओपन सीक्रेट, ओपन चीज है, हम लोगों को भी मिलता है। ओपन सीक्रेट में कैसे आप लोग अपने आंकड़े कम करते जा रहे हैं? रामेश्वर जी एक मिनट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। चलिए रंजिता जी अपना जवाब दीजिए। आप तो बता रही है बहुत डेवलपमेंट हुआ था। निशांत जी हाँ बताएं। घोटाला हुआ है तो निशांत जी मैंने कहा डेवलपमेंट। रामेश्वर जी एक मिनट रोकूंगा मैं, बताइए रंजिता जी। निशांत जी 1 मिनट बोलने दीजिए। हाँ ठीक है बताइए। आप जिस कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ डेवलपमेंट हुआ था, मैं बिल्कुल कहूंगी जो कैग की रिपोर्ट। रामेश्वर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा सुन लें, 1 मिनट प्लीज। रामेश्वर जी 1 मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं 11-12 में आई, 12-13 में आई, सेंट्रल में यूपीए की गवर्नमेंट थी। एक तो यह सिद्ध करती है कि अपने गवर्नमेंट में रह के भी अगर अपने अलायंस भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं तो वो उसको उजागर करती है। दूसरा मैं ये जरूर कहूंगी डेवलपमेंट हुआ, जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी करती हूं निशांत चतुर्वेदी जी, कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कैग की रिपोर्ट है और जो 1 साल का इनका जो दिख रहा है सेंट्रल में, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि जो काम नहीं हुआ, जो रिपोर्ट कह रही है, जो घोटाले हुए मान लेते हैं कि बिहार में नहीं हुआ, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट करेगी? जिन्होंने 5 साल सेंट्रल में लिया और जो 1 साल में इतने सारे घोटाले और व्यापक और इस तरह के घोटाले सामने आ गए। आपका सवाल क्या है? किससे आपका सवाल है? वो जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये है कि उनके कंपेयर में क्या बीजेपी को बिहार की जनता वोट दे कि वो ईमानदारी से यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? रामेश्वर जी अपना जवाब दें। जिस तरह से सिर्फ भाषण से चल रहा है,
उसका अल्टरनेटिव बीजेपी तो नहीं लगता है ना। रामेश्वर जी अपना जवाब दें। एक भी घोटाला हुआ तो बताइए कितने लगे हुए हैं? आपने ऐसे लाखों लाख करोड़ का घोटाला सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हमारे यहाँ एक घोटाला नहीं हुआ। घोटाला हुआ अब घोटाले से बाहर ही नहीं आते। ललित मोदी का घोटाला है क्या? कितने पैसे का घोटाला हुआ है? किस रिपोर्ट है? किस मीडिया में रिपोर्ट है? एक महिला को कैंसर पीड़ित महिला को हेल्प करने का घोटाला है जिसको ललित मोदी आपके राज में बाहर भागा। आप सुनना चाहती है ललित मोदी आपके राज में बाहर भागा। आपने घोटाला आपके लोगों ने कराया ललित मोदी के राज में। स्मार्ट सिटी कहाँ गया? मैं रोकूंगा आप सबको रोकूंगा। मैं सबको रोकूंगा। एक मिनट सर, बिहार में हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग चीजों की, और मैं चाहूंगा आप सब लोग बिहार के इतने बड़े नेता हैं, थोड़ा सा हम लोग यहां पे तो गरिमा बनाए, मंचों पे तो गरिमा वैसे ही टूट रही है। शक्ति यादव जी, एक आपकी टिप्पणी, अभी तक जो कुछ भी हुआ, आपकी पार्टी के भी बड़े सारे किस्से हैं, आपके नेता तो बकायदा जेल भी जा चुके हैं, आपकी टिप्पणी अभी तक। चतुर्वेदी जी, आपने बेबाकी से कहा कि आपके नेता जेल जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेल की यात्रा करके आए हैं, उनका भी खट्टा अनुभव है। उनको अच्छा, ये मैं देख रहा हूं, मैं ये शो करता हूं, मैं अक्सर देखता हूं। हमारे नेता की जरूरत नहीं है। अरे भैया, इस देश की विडंबना है, इस देश की विडंबना है कि जो वंचितों की बात करता है, उपेक्षितों की बात करता है, इससे विकास होगा की बात करता, उसके ऊपर कई तरह के लांछने लगते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री, आज जिस मंच से उन्होंने कहा कि जेल की यात्रा करके अवगुण, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे। निश्चित तौर पर जो जेल कोई जाता है, जिन कारणों से जाता है, जेल कभी अवगुण सिक्के के नहीं आता। शक्ति यादव जी, मैं चाहूंगा आप इस ओर थोड़ा तवज्जो दें। मैं चाहूंगा इस ओर आप थोड़ा तवज्जो दें कि राजनीति में ये दिखाना जरूरी नहीं है कि किसके दामन पे कितना दाग है, बल्कि ये दिखाना जरूरी है कि किसका दामन साफ है। मैं रोकूंगा आपको, अभी आप सबको मैं रोकूंगा, एक मिनट में सबको रोकूंगा। उर्मिलेश जी, इतने सारे सीएजी की रिपोर्ट के स्कैंडल्स हैं, अलग अलग नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, मौका मिलता है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। हम किस विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं? यहां पर तो विकास का मॉडल कौन सा देखा जाए? हर कोई तो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। देखिए, सच बात यह है कि जो हिंदी बेल्ट है, या जिसको हम कहते हैं कि हृदय स्थल देश का, वहाँ विकास का सुसंगत मॉडल है ही नहीं है। किसी भी सरकार ने उसको बहुत सुसंगत ढंग से लागू नहीं किया है। और जो गुजरात मॉडल की बात हम पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक सुन रहे हैं, दरअसल वहाँ भी नहीं लागू हुआ है। और यही कारण है कि गुजरात में मानव विकास सूचकांक बहुत निराशाजनक है। और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, यूएन की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो कुल अब जैसे देखिए, मध्य प्रदेश कृषि में बहुत अच्छा विकास किया है उसने, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन अगर हेल्थ सेक्टर में देखिए, अगर एजुकेशन में देखिए, बहुत बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की। आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ ने कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है तो कुछ क्षेत्रों में बहुत निराशाजनक स्थिति है। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में खासकर इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इस तरह की जो सरकारें हैं, उन्होंने डेवलपमेंट को केवल ये समझा है कि कुछ चमकीले काम कर दिए जाएं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये एक बड़ा सवाल है। और एक लाइन अगर मैं देखिए, मैं अभी जो कह रहे थे बीजेपी के नेता और फिर आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता, देखिए, जब तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के गठबंधन में थे तब तक बीजेपी के नेताओं के लिए उनका नाम सुशासन बाबू था। अब जबकि नीतीश कुमार ने इनको छोड़ दिया है, अब वो अलग ढंग की बात सोच रहे हैं, तो वो जंगल राज पार्ट 2 हो गए। तो ये एक तरह का राजनीतिक अवसरवाद है, राजनीतिक अवसरवाद, कि बिहार के पक्ष में नहीं जाता। बिहार के पक्ष में राजनीतिक अवसरवाद नहीं जाता, लेकिन जनता क्या सोच रही है? हमारे सारे मेहमानों से मेरा एक आखिरी सवाल है, और मैं चाहूंगा हर कोई बड़ा संक्षेप में जवाब दे, समय कम होता है हमारे सेगमेंट में। मेरा सवाल यह है कि क्या यह राजनीतिक अवसरवाद नहीं है? क्यों? आप, नीतीश कुमार जी और बीजेपी साथ साथ थे, आरजेडी और नीतीश कुमार जी एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब साथ साथ हैं। कांग्रेस ने बयान तब कुछ और दिया था और हो सकता है इस अलायंस के साथ मिल जाए। क्या यह राजनीतिक अवसरवाद नहीं है? और उसी के हिसाब से आप लोग अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट ट्विस्ट और ट्वीक और तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। क्या यह राजनीतिक अवसरवाद नहीं है? सबसे पहले शुरू करते हैं रामेश्वर जी आपसे। मैं चाहूंगा सिर्फ 30-40 सेकंड में अपना सवाल संक्षेप में आप दें। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ के और जनता को हित में चुनाव में होते हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं।
लेकिन जो अवसरवाद की बात कर रहे हैं तो अवसरवादिता किस में है आप बताइए। नीतीश जी अपने लालू जी के कंधे पर चढ़ करके वहां पहुंचे, जब वहां से आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं हुआ तो हमारे कंधे पर आ गए, और कितना ऊपर गए आपको भी मालूम है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी किसने बनाया ये भी आपको मालूम है, केंद्र में अटल जी के साथ रहे, और 17 साल बाद फिर लालू जी के पास लौटते हैं, क्या क्या बोले, चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो अवसरवादिता बीजेपी नहीं करती है अवसरवादिता, और राजनीति में सब जगह है मैं आपको कहूं। लेकिन नीतीश जी का जब देखिएगा ना तो अवसरवादिता में उनका पलड़ा बहुत भारी पड़ जाता है। वो ऐसा कोई नहीं, नीतीश जी खुद ही कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये तो उन्हीं का जुमला है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं ये हम पर नहीं थोपिए। दूसरी बात जो जुमले की बात कर रहे हैं, राजनीति में जब चुनाव प्रचार आता है, आपने अभी दिखाया कि जनता ठीक है सर, मैं रोकूंगा आपको। रामेश्वर जी समय कम है हमारे पास। शक्ति यादव जी आपका इस पर लास्ट रिएक्शन। रामेश्वर जी आपकी बात समझ में आ गई हमें, एक मिनट, ठीक है, पॉइंट टेकन, ठीक है रामेश्वर जी मैं रोकूंगा आपको। शक्ति यादव जी आपका रिएक्शन। लालू जी के साथ गए तो कैसा राज चल रहा है नहीं रुकेंगे, और उसी से रामेश्वर जी आपका पॉइंट ले लिया है मैंने। शक्ति यादव जी आपका रिएक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के बारे में मैंने पहले ही कहा कि एक पृष्ठभूमि के भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में इनके चरित्र का बहुत दोहरा मापदंड है। मैं रोकूंगा, इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में अली अनवर जी मेरे पास बहुत कम समय है, बेटी की सरकार, मैंने 30 सेकंड बोला था, कर रहे हैं क्या फिर बुलाते अली अनवर जी आपका रिएक्शन 30 सेकंड के अंदर प्लीज सर। बाप बेटी की यहाँ सरकार चल रही है, बाप बेटी की सरकार चल रही है, आपने जाके अली अनवर जी बोले आप लात मारा, हाँ निशांत जी, अरे भाई ये रामविलास पासवान जी को, मांझी जी को अपने कंधे पर इनकी बैसाखी लेना चाहते हैं, तो इनका अवसरवादी बीजेपी चौरसिया जी को नहीं दिखाई पड़ता है। और हम लोगों ने इनसे समझौता किया था, लेकिन इनके एजेंडा पर हम लोगों ने कभी नहीं काम किया, और हम लोग कोई रुक नहीं रहा है। गवर्नेंस कमिटमेंट है, इससे हमने समझौता नहीं किया। लाख कोई अगर गरीबों को जगाया, अगर जंगल राज है तो मुझे इस पर किसी प्रकार का रंजिता जी आप बताएं। होता मैं गरीबों को जगाने का काम करता रहूंगा। यहाँ कोई नहीं रुक रहा है, मैं रोकूंगा, मेरे लिए मजबूर। मैं आप सभी को रोकूंगा यहाँ पर, और आप सभी को शुक्रिया भी कहना चाहूंगा। और उर्मिलेश जी आपका भी बहुत बहुत खास शुक्रिया, जो आपने कुछ बड़े वैलिड पॉइंट यहाँ पर रेज किए। जनता का शुक्रिया मैं ब्रेक के बाद करूंगा। मैं चाहूंगा जनता हमें एसएमएस करे, लास्ट मौका है आपके पास, और बताएं कि आपका रिएक्शन क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जनता की राय, ब्रेक के बाद।